आदाब नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आज 14 फरवरी का दिन है, यानी वैलेंटाइंस डे का दिन। और विश्व में सारे युवा प्रेमी जोड़े इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। मोहब्बत के इजहार करने का दिन, एक दूसरे के से लोग वादे करते हैं, घूमने जाते हैं। वैसे अब उतना कुछ महत्व रह नहीं गया है, लेकिन फिर भी वो दिन है। और इस दिन कुछ लोगों को रोजगार मिलता है। वो कौन लोग हैं? वो कुछ हिंदू संगठनों के लोग हैं जो मॉरल पुलिसिंग करते हैं। पार्कों में जाएंगे, सिनेमा हॉल जाएंगे, मॉल जाएंगे, और तो और रेस्टोरेंट के अंदर घुसने लग गए हैं, जन्मदिन की पार्टियों में घुसने लग गए हैं। अब तो शैक्षणिक संस्थानों में, यानी जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं उनके प्रांगण में भी घुसने लग गए हैं, उनके उनके परिसर में भी घुसने लग गए हैं, उनके कैंपस में जाकर के तोड़फोड़ करने लग गए हैं। हमारे यहाँ हमारे सहयोगी आर्यन ने खबर दिखाई थी कि कैसे इंदौर के नारसी मौंजी कैंपस में घुस गए और वहाँ पर इन लोगों ने बहुत तोड़फोड़ की। मतलब इतना तहस नहस कर दिया कि मत पूछिए। जो जानकारी मिली, जैसे जो आपको पता है तो बता दें कि वैलेंटाइन वीक एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट एक वहाँ चल रहा था। और उसमें जो तमाम छात्र हैं वो अपने अपने जो उद्यमी स्किल हैं, कोई उन्होंने स्टॉल्स लगाए थे। इनको पता नहीं है कि वो एक तरीके की ट्रेनिंग है जो बच्चों को दिया जा रहा है। बस इनको समझ में आ गया कि वैलेंटाइंस डे है, वैलेंटाइन लिखा हुआ है तो बस घुस जाओ। तो भैया लोग घुस गए, भगवा गमछे पहने, लाठी डंडा लिए, गाली गलौज करते उन्होंने वहाँ अपना कार्यक्रम कर दिया। अब पुलिस कार्रवाई करे ना करे वो अलग बात है। कार्रवाई कर भी लेंगे तो अगले दिन छूट करके आ जाएंगे। लेकिन कैसे धीरे धीरे बजरंग दल, ये लोग चिल्लाते हैं ना बजरंग दल देश का बल, एक्चुअली में बजरंग दल देश का बल नहीं, अब देश का डर हो गया है। बजरंग दल देश का डर क्यों? आप देखेंगे कि तमाम बड़े ऐसे फेस्टिवल्स में अब बेरोजगारी बढ़ गई है, या ये लोग, इन लोगों को पैसे मिलते हैं, क्या है पता नहीं, लेकिन धर्म के आड़ में एक अलग तरीके की गुंडागर्दी है। अभी पिछले 3 महीने में उठा के देख लीजिए, इतने मामले आ जाएंगे आपको सामने कि हम बताते बताते थक जाएंगे और आप सुनते सुनते तकलीफ में आ जाएंगे। 2025 में 25 दिसंबर 2025, आपको पता है उस क्रिसमस का दिन होता है, ईसा मसीह का जन्मदिन होता है। उस दिन मॉल सजते हैं, लोग बाहर जाते हैं, विशेष प्रेयर्स होती हैं। तो इन लोगों ने कसर तो छोड़ी नहीं। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक मॉल के अंदर घुस गए, मॉल के अंदर घुस करके तोड़फोड़ करी, मारपीट करी, लोगों का धर्म पूछा, और सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। यहाँ तक कि मॉल बंद करवाने लग गए। ये सब सारे काम आपको याद आ गए। अच्छा, फिर इन लोगों को कुछ दिन बाद जेल तो गए, जब क्योंकि मीडिया में इतना आउटरीच हुआ, हल्ला हुआ, हंगामा हुआ। उसके बाद कहीं जाके पुलिस ने कार्रवाई करी, जेल तो गए, पर धाराएं ऐसी थी कि कुछ दिन बाद बेल से बाहर आए, और बेल से जब बेल पर छूटकर बाहर आए तो उनका ऐसा स्वागत हुआ मानो जैसे कि सरहद से लड़ करके 25-30 दुश्मन देश के सैनिकों को मार करके आ रहे हैं। इस तरीके का उनको ग्रैंड वेलकम मिला, ग्रैंड सैल्यूट मिला। अब 25 दिसंबर से एक दिन पहले 24 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में चर्च के बाहर खड़े होकर के हनुमान चालीसा गा रहे हैं। वहाँ पर भी अलग तरीके का एक माहौल बना दिया। अब ये तो चर्च के बाहर, मॉल के अंदर, अब तो जन्मदिन की पार्टीज में भी अंदर घुसे। उसी बरेली ज़िले में वहाँ पर एक लड़की की बर्थडे पार्टी थी, नर्सिंग की स्टूडेंट, वो अपने कुछ दोस्तों को बुला करके पार्टी कर रहे थे। बच्चे अपना खा पी रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। ये भैया लोग अंदर चले गए। ऋषभ ठाकुर नाम के एक व्यक्ति इनको लीड कर रहे थे, उन्होंने अंदर चले गए। उन्होंने बोला कि भाई लव जिहाद हो रहा है, यहाँ पर दो मुसलमान क्यों पार्टी कर रहे हैं। अब इनको तकलीफ है कि मतलब लोकतांत्रिक देश में जहाँ संविधान का राज है, बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से यहाँ पर सबको वही अधिकार इनको है, मुसलमान को है, हिंदू को है, सबको है। पर इनकी दुकान नहीं चल रही थी, अंदर घुस गए और वहाँ पर जा करके जो अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के थे उनको डराया, धमकाया और उनको पीट दिया। बाद में ऋषभ ठाकुर
के ऊपर एफआईआर हुई, जेल गया, बहुत हल्ला हंगामा हुआ और जेल में जा करके उसके बाद उनको जिला बदर किया गया। अब ये तो थे मामले छुटपुट, लेकिन यहाँ तो और भी मामले, क्योंकि बजरंग दल के तमाम मूवमेंट चलते रहते हैं। क्योंकि बजरंग दल की शीर्ष लीडरशिप को पता है कि अगर उनके कार्यकर्ता बैठेंगे, कहीं कुछ काम धंधे में लग जाएंगे, तो फिर कट्टर हिंदू नहीं रहेंगे, तो उनको कट्टर हिंदू बना के रखो। तो वैसे तमाम ड्राइव चलवाते हैं, जैसे दुकान का नाम देखो जा करके, ठेले का नाम देखो जा करके, क्यूआर कोड स्कैन करके देखो जाके कि नाम हिंदू रखा है, कहीं पैसा किसी मुसलमान के अकाउंट में तो नहीं जा रहे हैं। ये सब सारे काम जो हैं वो ये लोग करते हैं। अब मोहम्मद दीपक वाला मामला तो आपको पता ही है, मतलब उसमें तो कुछ छुपा है नहीं। उसमें किस तरीके से बजरंग दल के लोग बाबा गारमेंट्स में जा करके उनसे कह रहे थे बाबा लफ्ज़ हटाओ। अब देखिए, कोई काम धाम नहीं, बाबा मतलब ग्रैंडफादर, हमारी सांझी विरासत है, सेम मिट्टी से उपजे हम लोग, सेम भाषा बोलने वाले हम लोग। इनको पता है नहीं, पढ़ाई लिखाई है नहीं। पढ़ाई लिखाई की होती तो बजरंग दल में ना लाठी डंडे लेके घूम रहे होते। लेकिन इन्होंने जो किया, उसके बाद दीपक खड़ा हो गया आकर के आगे, मोहम्मद दीपक। अब मोहम्मद दीपक खड़े हो गए आकर के, तो वहाँ से तो सिट्टी बिट्टी गुम हो गए, पहलवान आदमी। लेकिन फिर मोहम्मद दीपक के जिम को घेर लिया। उसके बाद आपको पता है किस तरीके से उनके ऊपर अभी भी उनको धमकियां मिल रही हैं। उनके जिम में लोग आने कम हो गए हैं। पुलिस प्रशासन ने अभी तक किसी बजरंग दल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया नहीं है। बस वादे, दावे और प्रचार, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो ये कुछ केसेस ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि बजरंग दल कैसे जैसे जैसे कैसे देश का डर बनता जा रहा है। मामला एक नहीं, अब तो बजरंग दल के साथ और भी हिंदू संगठन है जो टक्कर देने की कोशिश करते हैं। वही उसी लाइन पर काम करते हैं जिस लाइन पर बजरंग दल काम कर रहा होता है। अभी हाल ही में मेरठ का आप मामला याद होगा, 13 तारीख को की शादी का कार्ड छपा आकांक्षा गौतम और शाहवेज की। अब शाहवेज मुसलमान है, आकांक्षा गौतम तो हिंदू है। अब वहाँ पर हिंदू संगठनों ने शिकायत कर दी कि पुलिस से कि यहाँ लव जिहाद हो रहा है, लड़की राजी, लड़का राजी, पर हिंदू संगठन को परेशानी है। तो इन्होंने, अच्छा समस्या ये नहीं है कि ये तो उनका काम ही, इनकी दुकान ही चलती है, लेकिन दिक्कत और तकलीफ इस बात से है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने धर्मांतरण कानून के तहत शाहवेज और उनके परिवार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। किसकी कंप्लेंट पर? लड़की की चाचा की कंप्लेंट पर। लड़की बालिग है, लड़की की माँ को कोई समस्या नहीं है और चाचा से विवाद। बहरहाल अब शाहवेज और आकांक्षा की शादी होनी थी। आकांक्षा ने कह दिया भाई मैं तो शादी करूंगी, ये लोग होते कौन है रोकने वाले, संविधान में हमें बराबरी का हक मिला है और मैं सनातन धर्म को नहीं मानती, मैं तो बौद्ध हूँ। तो उसने ये बात कही। अब ये लोग कहाँ मान रहे हैं, इनकी तो एजेंडे। अब महापंचायत का ऐलान कर दिया गया 13 तारीख को, पिंकी चौधरी आएंगे, तो फलाने आएंगे, ढिमकाने आएंगे। सोचिए कि इतना दबाव बना दिया कि जिस गेस्ट हाउस में शादी होनी थी उसकी बुकिंग हो गई थी, उस गेस्ट हाउस ने इनसे हाथ जोड़ लिया कि भैया अपना पैसा ले लो, हम आपकी शादी नहीं करा पाएंगे। तो 13 तारीख को दोनों परिवार अंडरग्राउंड रहे। शादी हुई नहीं हुई हमें नहीं पता, गेस्ट हाउस बंद रहा। आप सोचिए कि जिस पुलिस को उन दोनों को सुरक्षा देनी चाहिए थी, आज पुलिस से डर के, हिंदू संगठन को डर के वो प्रेमी जोड़ा अंडरग्राउंड हो गया है। कितनी कितनी दुख देने वाली बात है कि ये हम 21वीं सदी, नए भारत और न जाने क्या क्या बातें करते हैं और वहाँ पर यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। हर रोज़ बजरंग दल की इस मॉरल पुलिसिंग का कोई वीडियो आ जाएगा। अब तो मारपीट भी करने लग गए हैं और तमाम तरीके की चीज़ें करते हैं। आपको दिन भर इसके रुझान और उदाहरण सड़कों पर देखने को बिल्कुल मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम लोग बांग्लादेश को लेकर बोलते हैं, माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा को लेकर चिंता करते हैं कि वहाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। और हम वहाँ भी रह के आए, कुछ दिन हमने रिपोर्टिंग करी, लेकिन वहाँ एक बात समझ में आई कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस देश के सरकार की है और सरकार के साथ साथ उस देश के अल्प बहुसंख्यकों की है, यानी मेजॉरिटी की है। उनकी जिम्मेदारी है कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करें। अच्छा, जैसे यहाँ राइट विंग ग्रुप्स हैं, वैसे वहाँ भी राइट ग्रुप विंग हैं।
जैसे यहाँ मुसलमानों के साथ सुबह से लेकर के रात तक उनका काम ही चल रहा है कि मुसलमानों के साथ नफ़रत भड़काना, उसमें तो ये नोएडा के चैनल्स भी शामिल हैं, वहाँ भी ऐसे ग्रुप चल रहे हैं। तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, वहाँ अल्पसंख्यक हैं, तो उसको देखकर तकलीफ़ है, और हमारे यहाँ जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसको लेकर के हमें तकलीफ़ नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के लोगों की तकलीफ़ों से आप विचलित नहीं होते हैं, बांग्लादेश के लोगों से होते हैं। ठीक है, इंसानियत अच्छी है, लेकिन आप भी अपने देश के माइनॉरिटीज़ को अच्छे से ट्रीट करें, तो आप उनको बोलें आकर के। तो खैर एक बात ये तो बहुत महत्वपूर्ण थी, इसको बोलना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अगर आज आप अपनी पत्नी के साथ निकल रहे हैं, अपनी बहन के साथ निकल रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सजग रहिएगा, क्योंकि ये लोग आ करके आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इनको नहीं पता है कुछ, ये वीडियो भी बनाएंगे, बदतमीज़ी भी करेंगे, और हो सकता है कि गाली गलौज भी करने लग जाएं, मारपीट भी करने लग जाएं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो सड़कों पर थोड़ा सा बच के निकलिएगा, क्योंकि पुलिस आपकी रक्षा सुरक्षा नहीं करने आएगी। हो सकता है कि उन्हीं लोगों को जाने दे, जैसे उन्होंने जाने दिया दीपक के जिम तक, जो देहरादून से तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ता आए थे। तो हमने सामने देखा पुलिस कुछ कर नहीं रही थी, ऊपर से जब हम गए तो हमें रोक दिया, बोला आपको नहीं जाने देंगे आगे। तो ये हकीकत है, इस हकीकत से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। बनेगा फलाना कि नया भारत है, और नए भारत में शायद ये बजरंग दल जैसे लोग या बजरंग दल जैसे संगठन हैं, उनकी धमक है। पुलिस तो थोड़ा सा इन लोगों से भी दूर रहती है, समझौता हो जाता है बाद में, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज हमने कहा ज़रा एक बार अपने दर्शकों को चेतावनी दे दें। तो अगर आप कहीं भी जा रहे हैं अपने किसी महिला मित्र के साथ, तो थोड़ा सा सजग रहें और अलर्ट रहें, और पुलिस को फ़ोन कर दें अगर ऐसा कुछ होता है। फिर नहीं होता है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ है। भगवान ना करे किसी के साथ बुरा हो। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।